Hi friends, this is Pawan Kumar Dogra and today I am going to teach you about the mathematics of Punjab textbook board. So आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स 10th क्लास की पंजाब बोर्ड की। ठीक है, तो उस लिहाज से आज हम जो है ना ये बुक आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं और आज इस बुक का फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जो फर्स्ट चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंसीडर करने के लिए पहले आप इक्वेशन समझें। ठीक है बेटा, इक्वेशन हम उसको बोलते हैं कि इक्वेशन में हम एक तो इक्वल टू की साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, हम उसको इक्वेशन बोलते हैं। सो इक्वेशन जिस तरह मैंने ये लिखी हुई है हमारे पास ax² + bx + c = 0, ये हमारे पास इक्वेशन है। सो इक्वेशन आपकी लीनियर इक्वेशन हो सकती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, क्यूबिक इक्वेशन हो सकती है, उसके अलावा हायर पावर्स में भी हो सकती है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ax² + bx + c = 0, ये हमारी जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये यूजुअली इंट्री टेस्ट में सवाल क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। यहाँ पर जो a b c ये क्या है, ये कोफिशेंट है, और कोफिशेंट ये हम कांस्टेंट नंबर उठाएंगे। इसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है, रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर्स में कोई भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद जो x है, x हमारा क्या है, वेरिएबल है। x बेटा क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो उसके लिहाज से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इक्वेशन को थोड़ा देख लेते हैं। एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एन इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री। ठीक है बेटा, अभी डिग्री क्या होती है, डिग्री हम उसको कहते हैं जब हमारे पास जो वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, उसको हम डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें लिखा हुआ है आ सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स ऑफ द फॉर्म। ठीक है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें सेकंड डिग्री होती है। सेकंड डिग्री मीन्स पावर, जो वेरिएबल है उसका पावर क्या हो, 2 हो। तो ये हमारे पास लिखी हुई है ax² + bx + c = 0। इस इक्वेशन को हम बोलेंगे कि ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। यहाँ पर a b c जो है ना इसके वैल्यूज़ होंगे वो रियल नंबर्स में होंगे, और x हमारे पास अननोन वेरिएबल है, क्योंकि x का वैल्यू हमें डिटरमाइन नहीं है। हम उसके x का वैल्यू डिटरमाइन फाइंड कर सकते हैं, उसके डिफरेंट सारे मेथड्स हैं, जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग हो गया, मिडिल टर्म ब्रेक हो गया, फैक्टराइजेशन हो गए, वो हम इंडिविजुअली स्टेप बाय स्टेप उसको इंशाल्लाह कवर करेंगे। ठीक है बेटा, सो अभी इस पे लिखा हुआ है वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c आर रियल नंबर्स। ये क्या हो गए हमारे पास, रियल नंबर। अभी देखो इधर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। अगर सपोज a की वैल्यू हम 0 उठाएंगे तो हमारे पास x² वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, bx + c = 0। अगर x² ख़त्म हो गया इट मीन्स सेकंड डिग्री ख़त्म हो जाएगी। जब सेकंड डिग्री ख़त्म हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, सेकंड डिग्री ख़त्म होने के बाद जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो नहीं बचेगी। ठीक है, वो एंड हो जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x पावर होती है वो x के पावर 2 होती है, यहाँ x² होती है, यहाँ उसको सेकंड डिग्री होती है। क्योंकि a की वैल्यू 0 आई तो हमारे पास सेकंड डिग्री या x जो स्क्वायर है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा है इज कॉल्ड द जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, उसके बाद लिखा हुआ है हेयर a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x², b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज़ अ कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये मैंने आपको अभी बता दिया। ठीक है बेटा, उसके बाद है द इक्वेशन x² - 7x + 6 = 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो x की डिग्री है वो 2 है, और इधर जो वेरिएबल है वो एक है, क्या है, x है। और अगर आपसे कोई पूछे कि इस इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट क्या है तो 1 है, क्योंकि किसी भी नंबर को हम जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट सेम आता है। जैसे मैंने लिखा है x² - 7x + 6 = 0 एंड 3x² + 4x = 5। ठीक है, ये हमारे पास जो दोनों इक्वेशन है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये हमने जो लिखा है 3x² + 4x - 3x² + 4x = 5,
हम 5 को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो -5 = 0 आ जाएगा। ठीक है बेटा, आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये जो भी इक्वेशंस है ये सारे एग्जाम्पल हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। उसके बाद बेटा हमारे पास है x² - 7x + 6 = 0 इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। बट 3x² + 4x = 5 इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड इक्वेशन। हालांकि ये इन दोनों इक्वेशंस में फ़र्क क्या है, ये दोनों जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, बट इनों में डिफरेंस ये है कि जो ऊपर वाली है ये जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है कि जो इक्वेशन है वो सारी इक्वेशन = 0 हो तो वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। जो नीचे वाली है ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि ये =5 है। हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। 5 लेफ्ट साइड पे आएगा तो =0 आ जाएगी सारी इक्वेशन। ठीक है बेटा, उसके बाद है इफ़ b = 0 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो व्हाट विल बी हैपन। ठीक है, अगर b की वैल्यू हम 0 इधर पुट करेंगे तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो इधर पॉइंट लिखा हुआ है, देन इट इज़ कॉल्ड अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल x² - 16 दैट = 0 एंड 4x² दैट = 7 आर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये बेटा एंट्री के लिहाज से मस्ट और इम्पॉर्टेंट बहुत लॉजिक वाला ये क्वेश्चन है। तो एंट्री में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ax² + bx + c = 0। अगर हम b की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो इक्वेशन क्या आएगी, तो इक्वेशन हमारी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी अगर हम b की वैल्यू 0 पुट करेंगे। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू नोट इन योर माइंड, कीप इन माइंड दैट पॉइंट। ठीक है बेटा, सो इस तरह आ गया। फॉर एग्जांपल x² - 16 दैट = 0 एंड 4x² = 7 आर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, उसके बाद इधर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि रिमेंबर दैट इफ़ a = 0 इन ax² + bx + c = 0 देन इट रिड्यूसेस टू अ लीनियर इक्वेशन bx + c दैट = 0। तो ये वाला जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एंट्री में आ सकता है। कौन सा बेटा, तो इसमें अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में a की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो लीनियर बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद इधर लिखा है एक्टिविटी राइट टू प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये आपको खुद ही करना है। आप कमेंट में लिख के बताएं कोई भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आई विल चेक इट एंड देन आई विल टेल यू। ठीक है बेटा, उसके बाद इन 1.1 सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें मिली होगी उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके कुछ मेथड है। फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं, उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड यूज़ कर सकते हैं, ब्रेकिंग द मिडिल टर्म वो भी कर सकते हैं। उसके बाद हम परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। 4-5 मेथड्स है जिस तरह आप x एंड y जो भी है हमारे पास वैल्यू वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अभी इसमें लिखा हुआ है सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन की हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किए जाते हैं। अभी ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कि ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो उस लिहाज से हमें लिखा हुआ द प्रोसीजर इज़ एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग एग्जांपल। हमारे पास इक्वेशन है, इसको फैक्टराइज करना है। तो अभी देखें बेटा 3x² - 6x दैट = x + 20। तो हम क्या करेंगे, द स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली होगी वी हैव टू कन्वर्ट दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या आ जाएगी 3x² - 7x - 20 = 0। अब हम क्या इस जो भी हमें जो इक्वेशन मिली है इसमें हम कोफिशिएंट की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। हमें पता है जो x² से मल्टीपल होता है कांस्टेंट नंबर वो 1 का कोफिशिएंट होता है, जो x से मल्टीप्लाई है वो कोफिशिएंट b है। ठीक है, जो लास्ट में है इट मीन्स जो थर्ड टर्म में वो हमारे c का वैल्यू होता है। तो इस इक्वेशन में a की वैल्यू क्या है, a = 3, b = -7 और c = -20। ठीक है बेटा, तो इस तरह हम इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो कंडीशन है वो आ जाए, ये आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इधर मिडिल टर्म वाला मेथड यूज़ किया है। कैसे, अभी देखें हमारे पास इक्वेशन क्या थी 3x² - 7x - 20 = 0, ये वाली इक्वेशन थी। ठीक है बेटा, हमारे पास इक्वेशन ये वाली थी। अभी क्या करेंगे हम इसको
तोड़ेंगे, जैसे लिखा हुआ है -7x, इसको हम तोड़ेंगे। किस तरह लिखेंगे? -12x 3x² सेम, फर्स्ट टर्म सेम, -12x 7x को तोड़ेंगे। किस तरह लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे -12x + 5x। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ये -7x आएगा। अगर हम इस दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करें कि -12x इंटू 5x, तो ये हमारे पास इसका जो वैल्यू आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसका वैल्यू आएगा जो हमारी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई, जैसे हमारे पास फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा -60x²। अभी ये दो वाली जो टर्म में -12x × 5x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सेम आ जाएगा। तो हमने इसको जब तोड़ के अभी इसकी क्या की है, हमने कॉमन निकाला है, तो 3x कॉमन, तो इधर क्या बच जाएगा x-4 प्लस इधर कॉमन क्या आया 5, तो x-5। अभी हमने जो है इसके दो पार्ट किए तो फिर से हमें जो वैल्यू मिला वो क्या मिला, x = 4 मिला और x = -5/3। अभी देखें एक और पॉइंट, जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो हमारे पास जो x के वैल्यूज़ आएंगे वो 2 आएंगे। अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, x की वैल्यू आप दे सकते हैं तो 2 आए, एक x = -5/3 आया है, एक 4 आया है। अभी इसको आप पुट कर भी सकते हैं कि कौन सा वैल्यू वेरीफाई है, दोनों वेरीफाई करेंगे। ठीक है, अब अगर आपके पास ये स्टैंडर्ड इक्वेशन थी 3x² - 7x - 20 = 0, इसमें आप x की दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएंगे और आपकी इक्वेशन वेरीफाई होगी। ठीक है बेटा, तो आज हम यही डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह फर्दर नेक्स्ट टॉपिक में और चीज़ें पढ़ेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर विद फ्रेंड्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।